PIA का तैयारा कैसे गिरा, 97 जिंदगियां कैसे बुझ गईं। हुकूमत का रिपोर्ट पार्लियामेंट और अवाम के सामने पेश करने का ऐलान। गुलाम सरवर कहते हैं कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पेश होगी। रिपोर्ट में किसी को बचाया जाएगा ना फंसाया जाएगा। विफाकी वजीर का सनसनीखेज इंकशाफ, कहा जहाज 3 बार रनवे से टच करने के बाद दोबारा उड़ाया गया। जहाज के दोनों बॉक्स मिल चुके हैं। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। 7 दिन बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से मिल गया। फ्रांसीसी टीम का तीसरे रोज भी जाए हादसा का दौरा। मुतासरा इमारतों की इंस्पेक्शन की गई। जहाज का मलबा उठाने का काम जारी। हादसे में शहीद 51 अफराद की शनाख्त हो गई। मय्यतें वर्सा के हवाले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तैयारा हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहते हैं अवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। गुज़िश्ता तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट्स भी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर PK 8303 में आपके अपने 2 बच्चे होते हैं और आपको उनके कभी रिमेन्स ना मिलते हैं और आप 5 दिन मारे मारे फिरते हैं और आपको पता ना होता कि आपने किससे कांटेक्ट करना है, आप एक आंख, एक नाक, एक हड्डी, किसी चीज को तरस जाते हैं कि कहीं मिल जाए आपको उसको दफना के सुकून मिल जाए। आप किधर बैठे हुए हैं? आपसे सवाल होगा, आपसे हिसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आप कहां हैं? इस सब का हिसाब देना होगा। प्लीज हमारे बच्चों की बाकियात ही दिलवा दें। तैयारा हादसे की मुतासरा खातून की रो रो कर दुहाई। वहां गया है, लौट कर कभी वो फिर ना आएगा। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर सैयद अंसार नकवी की शहादत पर हर आंख अश्कबार। शहीद अंसार नकवी की मैयत शनाख्त के बाद वर्सा के हवाले की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत। हुकूमत ने सब्सिडी दी थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी गई थी। किसी एक बिजनेस कंसर्न को, किसी एक मिल को नहीं दी थी। हम तो बुरे थे। आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। वजीर आजम इमरान खान, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स, उसने समरी को देखा है और अप्रूव किया है। चीनी स्कैंडल में वज़ीर-ए-आज़म को शामिल तफ्तीश किया जाए। पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा। मुर्तजा वहाब बोले, हम बुरे थे तो आज फरिश्तों की हुकूमत में 80 रुपए किलो चीनी क्यों मिल रही है? ओमनी ग्रुप को चीनी पर ज्यादा सब्सिडी देने का इल्जाम मुस्तरद। नासिर हुसैन शाह कहते हैं ओमनी ग्रुप को सिर्फ 15% सब्सिडी दी गई। जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उनका कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी, जो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है, तो उस पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में टिड्डी दल के हमले, आम, कपास और दीगर फसलों का सफाया। किसान ढोल बजाकर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। स्प्रे के बावजूद टिड्डियों पर काबू ना पाया जा सका। मुल्की ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया की सहूलत खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर 200 से ज्यादा अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। चावल, चीनी, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन, चाय की पत्ती, दूध समेत सब कुछ महंगा। कोरोना पूरी दुनिया का मसला है जिससे मिलकर निपटना है। कोरोना की वजह से हमारी बरामदात कम हो गईं। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि लॉकडाउन को बढ़ा सकें। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब। PIA का तैयारा कैसे गिरा, 97 जिंदगियां कैसे बुझ गईं। हुकूमत का रिपोर्ट पार्लियामेंट और अवाम के सामने पेश करने का ऐलान। गुलाम सरवर कहते हैं कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पेश होगी। रिपोर्ट में किसी को बचाया जाएगा ना फंसाया जाएगा।
वफाकी वजीर का सनसनीखेज इंकशाफ, कहा जहाज 3 बार रनवे से टच करने के बाद दोबारा उड़ाया गया, जहाज के दोनों बॉक्स मिल चुके हैं। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, 7 दिन बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से मिल गया। फ्रांसीसी टीम का तीसरे रोज भी जाए हादसा का दौरा, मुतासरा इमारतों की इंस्पेक्शन की गई। जहाज का मलबा उठाने का काम जारी। हादसे में शहीद 51 अफराद की शनाख्त हो गई, मय्यतें वर्सा के हवाले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तैयारा हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहते हैं अवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। गुज़िश्ता तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट्स भी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर PK 8303 में आपके अपने 2 बच्चे होते हैं और आपको उनके कभी रिमेन्स ना मिलते और आप 5 दिन मारे मारे फिरते और आपको पता ना होता कि आपने किससे कांटेक्ट करना है, आप एक आंख, एक नाक, एक हड्डी, किसी चीज को तरस जाते कि कहीं मिल जाए आपको उसको दफना के सुकून मिल जाए। आप किधर बैठे हुए हैं? आपसे सवाल होगा, आपसे हिसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आप कहां हैं? इस सब का हिसाब देना होगा। प्लीज हमारे बच्चों की बाक़ियात ही दिलवा दें। तैयारा हादसे की मुतासरा खातून की रो रो कर दुहाई। वहां गया है, लौट कर कभी वो फिर ना आएगा। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर सैयद अंसार नकवी की शहादत पर हर आंख अश्कबार। शहीद अंसार नकवी की मैयत शनाख्त के बाद वर्सा के हवाले की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत। हुकूमत ने सब्सिडी दी थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी गई थी, किसी एक बिजनेस कंसर्न को, किसी एक मिल को नहीं दी थी। हम तो बुरे थे। आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। वजीर आजम इमरान खान, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स, उसने समरी को देखा है और अप्रूव किया है। चीनी स्कैंडल में वज़ीर-ए-आज़म को शामिल तफ्तीश किया जाए, पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा। मुर्तजा वहाब बोले हम बुरे थे तो आज फरिश्तों की हुकूमत में 80 रुपए किलो चीनी क्यों मिल रही है। ओमनी ग्रुप को चीनी पर ज्यादा सब्सिडी देने का इल्जाम मुस्तरद। नासिर हुसैन शाह कहते हैं ओमनी ग्रुप को सिर्फ 15% सब्सिडी दी गई। जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उनका कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी, जो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है, तो उस पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में टिड्डी दल के हमले, आम, कपास और दीगर फसलों का सफाया। किसान ढोल बजाकर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। स्प्रे के बावजूद टिड्डियों पर काबू न पाया जा सका। मुल्की ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया की सहूलत खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर 200 से ज्यादा अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। चावल, चीनी, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन, चाय की पत्ती, दूध समेत सब कुछ महंगा। कोरोना पूरी दुनिया का मसला है जिससे मिलकर निपटना है। कोरोना की वजह से हमारी बरामदात कम हो गईं। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि लॉकडाउन को बढ़ा सकें। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। 24 घंटों में मजीद 36 अमवात, तादाद 1260 हो गई। 2074 नए मरीज सामने आ गए। जेर इलाज मरीजों की तादाद 39,736 हो गई। 20,231 मरीज सेहतयाब हुए। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने का फैसला। पंजाब ने वफाकी हुकूमत को रेस्टोरेंट्स खोलने की सिफारिश कर दी।
जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट में केस 3 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत 2 जून को फुल कोर्ट करेगा। कोरोना वायरस की अमेरिका में तबाहकारियां। अमेरिका में 4 करोड़ से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। मजीद 21 लाख अफराद की बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरख्वास्तें। कोरोना के वार, अबू धाबी में मकानों और दुकानों के किराए कम कर दिए गए। मुतअद्दिद मालिकान ने सालाना मुआहदों को माहाना मुआहदों में तब्दील कर दिया। किराए की रकम किस्तों में अदा करने की सहूलत भी फराहम। फ्रांस में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। रेड जोन के रिहायशियों पर 100 किलोमीटर से ज्यादा सफर की पाबंदी भी खत्म। तालीमी इदारे, सिनेमा, थिएटर्स, म्यूजियम और साहिल समंदर 2 जून को खुलेगा। अमेरिका में स्टाफ फार्म शख्स की पुलिस तहवील में हलाकत। एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी। मुजाहिरों के दौरान कई इमारतों को आग लगा दी गई। स्टोर्स लूट लिए गए। 29 मई अक़वाम मुत्तहिदा के अमनकारों का आलमी दिन। पाकिस्तान 1960 में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का हिस्सा बना। पाकिस्तान अमन और सलामती ऑपरेशंस में ख़वातीन को भेजने वाला वाहिद मुल्क। बादल बरसेंगे, जमकर बरसेंगे। मुल्क में 6 रोज तक बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में घन गरज होगी। कराची समेत सिंध में मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा।